नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा और आज फिर से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ और ये लाइफ की स्टोरी है। इससे हमें सीखना चाहिए और कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं और इग्नोर करके चले जाते हैं। इसी जीवन से संबंधित एक प्यारी सी कहानी मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और खुद के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबतें सामने ले आते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी थे और सुबह सुबह जब उठे तो वो अपनी माँ के कमरे में गए। उनकी माँ को बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। उनकी जो सांसें थी वो फूल रही थी, उन्हें चक्कर आ रहे थे और बहुत ही ज़्यादा विचलित सी थी। तब उस व्यक्ति ने उनका ब्लड प्रेशर चेक किया, वो काफ़ी बढ़ा हुआ था। शुगर का टेस्ट किया, वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ था। अब सुबह सुबह ने कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो अपने घर पर ही उनकी माँ को देख ले। जो डॉक्टर थे वो काफ़ी काइंड थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ले आइए अपनी मदर को आधे घंटे में और मैं उन्हें देख लूँगा। जो व्यक्ति थे उन्होंने जल्दी जल्दी आनन फानन में अपनी माँ को जल्दी से बैठाया कार में और कार लेकर उस डॉक्टर के घर के पास पहुँचे। उनके घर के पास पहुँचे तो उन्होंने उनके घर में एंटर किया। उनका जो घर था उसमें बहुत बड़ा, आगे सामने उन्होंने बहुत बड़ा गार्डन बनाया हुआ था डॉक्टर ने, और बहुत ही प्यारा गार्डन था। उसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। मखमली घास के बहुत सारे घास लगी हुई थी और उसी घास पर एक आसन लगाकर जो डॉक्टर थे वो योगा कर रहे थे। उनकी मदर और व्यक्ति जो है जब अंदर आए तो जो डॉक्टर थे उन्होंने इशारा दिया कि वो बैठ जाए कुछ समय के लिए और वो अभी आ रहे हैं। लगभग आधा घंटा वो अपनी मदर के साथ, माँ के साथ वहीं बाहर गार्डन में एक चेयर पर बैठे हुए थे और वहीं से देख रहे थे कि जो डॉक्टर है वो बड़ी तन्मयता से उस योगा को कर रहे थे। उन्होंने आधे घंटे तक योगा किया, पूरा कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद उन्होंने नींबू का जूस मंगवाया नौकर से और उसको पिया। पीने के बाद फिर वो डॉक्टर उनके पास आए और उन्होंने फिर उनकी माँ का चेकअप किया। चेकअप करने के बाद उन्होंने एक पर्ची निकाली। पर्ची पे उन्होंने कई सारे मेडिसिन्स लिख दिए, कुछ टेस्ट भी लिख दिए और काफ़ी सारे मेडिसिन्स लिख दिए और उन्होंने सिर्फ़ एक लाइन में ये कहा कि आपकी मदर का शुगर और ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो इन सारी दवाइयों को ज़रूर से लेते रहिएगा, रेगुलर लेना है। इनमें से कोई भी दवाई मिस नहीं करनी है और ये दवाइयाँ रेगुलर चलती ही रहेंगी। जो व्यक्ति था वो सुन रहा था और फिर उसने डॉक्टर से पूछा कि आप योगा करते हैं? तो डॉक्टर ने कहा हाँ, मैं 15-20 सालों से योगा करता हूँ और मुझे आज तक कोई भी शुगर या ब्लड प्रेशर की कोई परेशानी कभी नहीं हुई है। जो व्यक्ति था वो हाथ में पर्ची लेकर खड़ा था और वो मन में सोच रहा था कि जो डॉक्टर हैं उन्होंने अभी अभी कहा था कि ये सारी मेडिसिन्स उनकी माँ को रेगुलर लेनी है और योग का उन्होंने एक बार भी जिक्र नहीं किया।
उन्होंने सिर्फ मेडिसिन को बताया कि इसे ज़रूर लेते रहिएगा, रेगुलर लेना है और ये दवा चलती ही रहेगी। हम सभी जानते हैं कि योग हिंदू साहित्य में, संस्कृति में योग का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। महर्षि पतंजलि के द्वारा निर्धारित किया गया योग हमें कई सारी चीज़ों से बचा सकता है, और अगर हम नियमित योग करें तो हम कई सारे रोगों से बचे रह सकते हैं। हर डॉक्टर को अपने पेशेंट को रिकमेंड करना चाहिए कि वो योग ज़रूर करें। दवाइयों से बचना चाहिए, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और अगर हमें सिर्फ मेडिसिन नहीं खाकर योग से ही बिल्कुल सही हो सकते हैं, तो क्यों ना हम योग को अपनाएं और अपनी संस्कृति को बढ़ाएं, पतंजलि जी के योग सूत्र को अपनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग टू एवरीवन and please subscribe my channel Sujata Misra, and if you have any question about yoga and anything, you just comment here. Thank you.